नेशनल डिफेंस एकेडमी में एक जमाने में सीटें खाली जाती थी और एक अब का जमाना है जब कैंडिडेट्स मेरिट आउट हो रहे हैं, रिटन क्वालिफाई कर ले रहे हैं, एसएसबी इंटरव्यू क्वालिफाई कर पा रहे हैं, उसके बावजूद नेशनल डिफेंस एकेडमी में नहीं पहुंच पा रहे हैं। आइए जानते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में कैंडिडेट्स मेरिट आउट क्यों हो रहे हैं। एस्पिरेंट्स नमस्कार, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। नेशनल डिफेंस एकेडमी भारत की पहली ट्राई सर्विसेज एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी एक सरकारी या यूं कह लें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑपरेटेड आर्म्ड फोर्सेस एकेडमी है। इधर पहुंचने के लिए हर एक कैंडिडेट को रिटन क्लियर करना पड़ता है, रिटन के बाद एसएसबी इंटरव्यू और एसएसबी इंटरव्यू के बाद मेरिट में उनको नाम लाना होता है। देखिए प्रोसीजर यह है कि यूपीएससी रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है 900 मार्क्स का, जिसमें से 300 मार्क्स मैथ्स के, 600 मार्क्स जनरल एबिलिटी के। 900 रिटन के बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है जो फौज खुद ही कंडक्ट कराता है। ये इंटरव्यू 900 मार्क्स का है। जो रेकमेंड कैंडिडेट होते हैं, जो रेकमेंड एसएसबी इंटरव्यू में रेकमेंडेड हो जाते हैं, उनका फिर मेडिकल होता है जिसके लिए किसी प्रकार के कोई मार्क्स नहीं है, यानी कि रिटन के 900 मार्क्स और एसएसबी इंटरव्यू के 900 मार्क्स, टोटल मिला के 1800 मार्क्स के ये मेरिट बनती है। जब यूपीएससी मेरिट बनाती है तो यूपीएससी को फौज एसएसबी इंटरव्यू के मार्क्स भेज देता है रेकमेंडेड कैंडिडेट्स के। यूपीएससी को नहीं पता चलता कि कोई कैंडिडेट ने मेडिकल की स्टेज पार की है या नहीं पार की है, कैंडिडेट मेडिकली फिट है, टेम्पररी रिजेक्शन है या उसको परमानेंट रिजेक्शन है। यूपीएससी का काम है सिर्फ और सिर्फ मेरिट बनाना। मेरिट में रिटन का स्कोर उनके पास रहता ही है, एसएसबी का स्कोर फौज दे देती है और 1800 मार्क्स में वो कैंडिडेट्स के जितने जो रिटन और इंटरव्यू में पास होते हैं उन सबके मार्क्स जोड़ के मेरिट बना देता है। अक्सर देखते ये हैं कि सीटें 400 हैं और मेरिट में कैंडिडेट्स के नाम 600 650 आ रहे हैं। जैसे एनडीए 153 कोर्स में 400 सीटें थी और 641 कैंडिडेट्स का मेरिट में नाम आया था। अब ऐसे कैसे पॉसिबल है? ऐसे पॉसिबल है एस्पिरेंट्स, कभी भी यूपीएससी जब मेरिट बनाता है तो वो मेडिकल को कंसीडर नहीं करता। कम से कम 100 कैंडिडेट्स तो हर बार ऐसे होते हैं जिनके साथ मेडिकल की कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है। तो सीटें खाली ना जाएं इसलिए हमेशा 400 के अगेंस्ट 600 650 कैंडिडेट्स की मेरिट में नाम आता ही आता है, ताकि 400 सीटों में जैसे जैसे नंबर आ रहे हैं वैसे वैसे ज्वाइनिंग मिलती जाए। अब एस्पिरेंट्स हमेशा 400 के अगेंस्ट थोड़ा बफर कैंडिडेट्स को लिया जाता है कि मान लीजिए किसी वजह से उन्होंने एनडीए ज्वाइन नहीं किया तो नेक्स्ट हाईएस्ट मार्क्स वाले कैंडिडेट को बुला लिया जाए। इन सारे प्रोसीजर में कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो रिटन तो क्वालिफाई कर लेते हैं, एसएसबी भी क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन एनडीए में नहीं पहुंच पाते। ऐसे कैंडिडेट्स को बोलते हैं मेरिट आउट कैंडिडेट्स। एस्पिरेंट्स, अगर आप मेरिट आउट नहीं होना चाहते तो आपको रिटन मार्क्स में और परफॉर्मेंस देनी होगी। जी हां, क्योंकि एसएसबी के मार्क्स आपके अपने हाथों में नहीं होते। साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ, इंटरव्यूइंग ऑफिसर एंड कॉन्फ्रेंस मिला के 900 नंबर होते हैं। हर टेक्निक पे 225 मार्क्स होते हैं और आपको नहीं पता चलता कि आपको एसएसबी इंटरव्यूज में कितने मार्क्स मिल रहे हैं। यानी कि अगर आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं तो सिर्फ एक चीज पे, वो है रिटन एग्जामिनेशन। इसीलिए अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी को टारगेट कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य होना चाहिए रिटन अच्छे मार्क्स से पास करें, एसएसबी में रिकमेंडेशन लें एंड मेरिट इन हो। इन सारी चीजों के लिए आपको चाहिए एक्सपर्ट गाइडेंस, वो संस्था जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो संस्था जिसने पहले रिजल्ट्स दे रखे हैं, वो संस्था जिसके एजुकेटर्स आपको सही मार्गदर्शन दें। और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पिछले 20 सालों से नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी कराता आ रहा है। अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाना चाहते हैं तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ आपको फायदा यह है कि आप मेरिट इन होंगे। इसलिए मेरिट इन होंगे क्योंकि हम रिटन पे तामातोड़ मेहनत करते हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास खुद के एसएसबी बोर्ड के एसेसर्स हैं जो इलाहाबाद सेंटर, भोपाल सेंटर में डिप्टी प्रेसिडेंट थे, जैसे कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर, ब्रिगेडियर अमर नारायण सर जो खुद 19 एसएसबी के प्रेसिडेंट थे, कर्नल सौमित्रो दत्त सर जो कपूरथला बोर्ड जब होता था उसके जीटीओ थे, एंड एक्सपर्ट कैप्टन एसके सर।
त्रिशूल के पास खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर में जीटीओ ग्राउंड है ताकि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को मिल सके। हमारे एजुकेटर्स खुद यूपीएससी क्वालिफाइड है, वो जानते हैं क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और क्या शॉर्टकट ट्रिक लगानी है। तो एस्पिरेंट्स, अगर आपका लक्ष्य भी नेशनल डिफेंस एकेडमी है तो त्रिशूल आओ, क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने 650 से ज्यादा अधिकारी फौज को दे दिए हैं। अक्सर बोलता हूं, अगर जुनून है देश सेवा का तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपके साथ है, आपके इस सपने को पूरा करने के लिए। तो तैयारी ऐसे करो कि रिटन क्वालिफाई करो, एसएसबी इंटरव्यू क्वालिफाई करो और मेरिट इन हो। बिकॉज अगर मेरिट आउट हो जाते हो ना तो बहुत 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 रिग्रेट वाली फीलिंग आती है एस्पिरेंट्स, और वो फीलिंग ना आए इसके चलते त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑफलाइन सेंटर्स इलाहाबाद, रांची एंड दिल्ली में है। आप हमारे पास ऑफलाइन सेंटर्स में आ सकते हैं या घर बैठे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से जुड़ सकते हैं थ्रू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी डिजिटल ऐप। जी हाँ, एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे एंड एप्पल iOS स्टोर पे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा देगा। आज ही जुड़ें त्रिशूल से और फौज का सपना सच करें। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।